An unexpected moment is always sweeter. और ये कोट मेरे क्रोएशिया के इस ट्रिप को बहुत खूबसूरती के साथ डिफाइन करता है। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जब आपने वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए होते। Finally, it's time for me to take you to Vonjan, a small town in Croatia. So after spending a good 1 day and a half in Zagreb, it was time for me to go Vonjan along with my other team members because we had to attend some meetings and trainings there. जाग्रेब से वॉन्यन का ये सफ़र हमने बाय रोड किया क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए यही एक रास्ता है। यहाँ पर ना ही तो कोई ट्रेन जाती है और ना ही कोई एयरपोर्ट है बिकॉज इट्स अ स्मॉल टाउन नियर टू द बिगेस्ट सिटी इन ईस्ट्रिया called Pula. It is just 10 kilometers away from Pula, which is one of the most popular tourist sites in entire Croatia. It won't be wrong if I say that the journey from Zagreb to Vonjan was one of the most beautiful journeys. In fact, मुझे कई मौक़ों पर ये लगा कि शायद मैं क्रोएशिया में नहीं पाकिस्तान के किसी नॉर्दर्न एरिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत अच्छे हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। यहाँ पर भी वादी सवात और हुंजा की तरह कई टनल से आपको गुजरना पड़ता है और रोड्स कितने ज़बरदस्त हैं वो तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। जाग्रेब से वॉन्यान का ये सफ़र गपशप लगाते और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए गुजरा। और इस बार खास बात ये थी कि हमारे पास कई मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद थे। एक का ताल्लुक तंजानिया से था तो एक का गाना से, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से था और एक का क्रोएशिया से। तो अपने अपने मुल्कों के हवाले से हमने अपने कल्चरल हेरिटेज, हमारी लैंग्वेजेस, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो, इसके अलावा हमारे मस्ट विजिट प्लेसेस के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए और कब ये सफ़र ख़त्म हुआ पता ही नहीं लगा। एंड फाइनली वी रीच्ड वॉन्यान, व्हिच यू कैन से द होम ऑफ इन्फोबिप। सो हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर पांजिया कैंपस इन वॉन्यान। कैंपस की फर्स्ट लुक एंड फील इतनी ज़बरदस्त थी कि शायद उसको एक्सप्रेस करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो। ये वो जगह थी जिसके बारे में हमने मल्टीपल लोगों से कई बार सुना हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का अपना एक वक्त मुकर्रर है। We had to come over here last year when I had joined the company for almost a month, but unfortunately कोविड की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका, मगर better late than never। तो अब आपको दिखाते हैं जिंदगी के कुछ खूबसूरत सनसेट्स में से एक सनसेट के नज़ारे। कुछ इत्तेफाक ऐसा था कि जिस टाइम पर हम पहुंचे उसके थोड़ी ही देर बाद सनसेट हो गया एंड वी मैनेज्ड टू सी दिस ब्यूटीफुल सनसेट राइट फ्रॉम द पांजिया कैंपस। So this is how our floor looks like. This is the main entrance and my room name is Boskovic. I don't know if it's Boskovic or Boskovich. So this is the main entrance and this is the restroom that we have on the left, which looks awesome. And here you go. So this room is for 2 people that they can share. My luggage is right there, and from here I'm taking you to this part, which is the coolest part. Like we have a proper lobby, a lounge for ourselves where you can relax, a dining table, a common kitchen that can be used by the roommates. And not just that, there's one more room, kind of a master bedroom to be used by 2 people, and it also has more or less the same facilities like ours, but it just has the 2 beds in it. And now I am taking you to the best part of this room, which is the terrace. वॉन्यान के पांजिया कैंपस की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑफिस और एकोमोडेशन की प्रेमिसेस सेपरेट हैं, जिसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे रूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि जाग्रेब के अल्फा सेंचुरी कैंपस में अवेलेबल नहीं है। एंटर होते के साथ ही सबसे पहले आपको जो जगह दिखाई देती है वो ये एरिया है जहाँ पे एक लाउंज बना हुआ है, साथ में डाइनिंग हॉल है और ये साइकिल्स मौजूद हैं जो कि कोई भी एम्प्लॉय लेके जा सकता है जस्ट टू एक्सप्लोर वॉन्यान एंड द प्लेसेस नियर बाय। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक और सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हैं
like Xbox 360, PlayStation and etc. काश के हमारे पास वक्त थोड़ा ज़्यादा होता तो हम इन चीज़ों को देखने के बजाय प्रॉपर यूटिलाइज भी कर पाते, मगर कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। कैंपस पहुंचने के साथ ही जब सबसे मीट एंड ग्रीट हो गया तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी थी वो था अर्ली डिनर। और अर्ली डिनर करने की मेन रीज़न ये थी कि यहाँ पे एक बड़ा फेमस पिज्ज़ा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दी बफेलो पिज्ज़ा, और यहाँ पे टेबल इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसलिए आइडिया ये था कि हम पहले जाएंगे, कहीं पे जूस या स्नैक्स वगैरह लेंगे और इस दौरान हमारा नंबर आ जाएगा एंड देन वी विल हैव द डिनर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको वोनियान के हवाले से बताऊँ वो ये है कि दिस स्मॉल टाउन इज़ रिच इन ऑलिव्स। अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी का ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल चाहिए then this can be the best place. Can I shoot? The walk from the campus to the main downtown is full of surprises. रास्ते में कहीं आपको कोई ऑलिव्स गिराता हुआ दिखाई देगा तो कहीं आपको इटली से मिलती जुलती या खूबसूरत तंग गलियां दिखाई देंगी। और वॉक करते करते मुझे नहीं पता लगा कि हम कौन सा राइट और लेफ्ट बनाते इनके मेन स्क्वायर तक पहुंचे। इट वॉज सच अ ट्रीट टू वॉच, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स 700-800 साल पुरानी भी हैं एंड दे आर एग्जैक्टली इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, विच इज़ एक्चुअली द बेस्ट पार्ट। वोनियान इज़ मोर लाइक अ वेरी क्लोज्ड कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से 6000 लोग ही रहते हैं और समर्स की वजह से ज़्यादातर घर इस वक्त खाली थे। कुछ घरों को देख के तो मुझे भी हैरानी हुई कि लोग इनमें किस तरह रह रहे हैं, मगर हैट्स ऑफ टू देम, मे बी दे आर सो यूज्ड टू इट कि शायद उनको इसी माहौल की आदत हो गई है। मेन स्क्वायर तक वॉक करते करते कुछ गलियां ऐसी भी आईं जो कि एक गोस्ट टाउन का मंजर पेश कर रही थी, बिकॉज देयर वाज हार्डली एनीवन देयर। यहाँ का सन्नाटा देखते हुए मेरी जब कुछ क्रोएशियन कोलीग से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ वोनियान ही नहीं बल्कि क्रोएशिया के और भी बड़े शहरों के लोग ज़्यादातर आपको उन शहरों में मिलेंगे जो कि कोस्ट लाइन के साथ बने हुए हैं। Croatians are just obsessed with beaches and summers is the best time to be on the beach. So here we are at the downtown of Vodinjan. I don't know Vodinjan or Vonyan, I'm still not being able to pronounce it correctly. And I can see this beautiful building right in front of me, which looks tremendous. The color scheme, the architecture is just breathtakingly beautiful. However, the buildings are very old and very few of them are well maintained. Maybe because it's a small town, unlike the other places in Croatia. Few tourists here. It's sunset time and it's 8:25 here. So basically इनकी मगरिब तकरीबन हमारे से 1 घंटा ज़्यादा जो है वो आगे होती है। और जनरली यूरोप में जो है ना वो टाइम जोन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे दिन अमूमन लंबे होते हैं इन कंपैरिजन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मगरिब होते के साथ ही इन्होंने सारी लाइट्स खोलनी शुरू कर दी हैं। यहाँ ज़्यादा कैफ़ेज़ तो नहीं हैं और ना ज़्यादा टूरिस्ट हैं, माइट बी बिकॉज समर्स में यहाँ जनरली लोगों की प्रेफरेंस होती है कि कोस्ट लाइन की तरफ जाएं। एंड द कोस्ट लाइन ऑफ दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट breathtakingly beautiful. And these narrow streets is actually reminding me of Italy. I think he's very right कि यहाँ पर इटली की वाइब है। खैर मैं गया नहीं हूँ, बट व्लॉग्स देखें तो उसको देख के इतना तो अंदाज़ा करा जा सकता है कि क्या सीन है। सो आई थॉट टू वॉक डाउन वन ऑफ द स्ट्रीट। तो मैं इस वक्त यहाँ पे भी खूबसूरत सी गली जा रही, इसका नाम है कसीलो। मेरे हिसाब से ये लोग कसीले प्रोनाउंस करते होंगे। तो हम देसियों का एक फार्मूला होता है, जब हमें लैंग्वेज नहीं आती ना तो हम अंदाजे के हिसाब से जो है ना वो कोई भी वर्ड जो है ना वो साइलेंट कर देते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि भाई हमें इटालियन आती है। लेकिन आई एम श्योर कि कुछ और ही प्रोनाउंसिएशन होगी, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स ये लिखते हैं और जो बोलते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। और इतनी ज़बानें हैं कि किस ज़बान में किस लफ्ज़ की क्या प्रोनाउंसिएशन है, ये बहुत ही टफ़ काम है याद रखना। So we have entered into this museum called Pala Sabbatica.
खैर इस लफ्ज़ को याद करने में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है, शुक्र है याद आ गया, वरना अमूमन होता है आप पूछ लेते हैं वीडियो स्टार्ट करते ही जहन से निकल जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से रूइंस हैं इनकी किसी पुरानी बिल्डिंग के, जिसकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। चूँकि सारा इनकी लोकल लैंग्वेज में है तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या है एग्जैक्टली। इट्स अ स्मॉल टाउन विद अ स्मॉल you could say म्यूज़ियम। यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें निकली हैं वो सारी की सारी पुरानी हैं। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे किसी फेमस पेंटर की पेंटिंग्स एग्जिबिट हो रही हैं। पूरे यूरोप में आर्ट को बहुत वैल्यू किया जाता है, शायद इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट, स्पेशली जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्किटेक्ट को पसंद करने वाले लोग हैं, और स्पेशली म्यूज़ियम्स को जो लोग रिगार्ड करते हैं, उनको इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा है। अनलाइक अस हु ऑलवेज फाइंड म्यूज़ियम्स वेरी बोरिंग, मे बी बिकॉज हमारे मुल्कों में तफरीही मुकामात इतने कम हैं कि लोगों की प्रेफरेंस होती है कि आप जो है वो किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां मज़ा आ सके, बजाय इससे कि किसी म्यूज़ियम में चले जाएं। और फिर एक कल्चर भी है कि आर्ट को ज़्यादा हम वैल्यू नहीं करते। Sharing with you all a few clicks that I took at the museum. म्यूज़ियम से होता हुआ मैं सीधा पहुंच गया दी बफेलो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पे, वेयर आई ऑर्डर्ड मार्गरीटा पिज़्ज़ा। इसको हम पाकिस्तान में वेजी पिज़्ज़ा भी कहते हैं। हम लोग बातों में कुछ ऐसे मसरूफ़ हुए कि किसी को भी पिक्चर लेने का ख्याल ही नहीं रहा, बट वी हैड अ रियली गुड टाइम। वापस आने के बाद रात के इस टाइम पे जब सब अपने कमरों में चले गए, देन आई वॉकड आउट ऑफ द कैंपस जस्ट टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट। फुल मून में कैंपस और ये पूरा टाउन इतना खूबसूरत लग रहा था कि शायद इस वीडियो में आपको बयान करना थोड़ा मुश्किल हो। पूरे दिन की थकन जैसे इस छोटी सी वॉक के साथ ही उधर गई, क्योंकि अगले दिन हमें फ्रेश होके स्टार्ट करना था एक नया डे, विच वाज एक्चुअली द डे 1 ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए ये इतना लंबा सफ़र करके हम सारे यहाँ पहुँचे थे। So right now I'm following this cycling track and I could see some big houses on the right side. यहाँ कुछ बड़े बड़े घर बने हुए, बड़े खूबसूरत से विलास। तो हो सकता है ये यहाँ का पॉश एरिया हो, क्योंकि जो सड़क जाती है स्ट्रेट जहाँ रेड एरोज बने हुए हैं, दिस इज़ ऑल द मेन सिटी और द ओल्ड सिटी यू कुड से, जहाँ का मैंने आपको पहले बताया था कि इटली की वाइब्स आ रही हैं और वाकई यहाँ इटालियंस रहते भी हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे लग रहा है पंप भी बंद हो चुका है। वैसे तो यहाँ सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी लेके जाएं, खुद पेट्रोल भरें और पे करें और उसके बाद निकल जाएं। So you won't see many people at the pumps. I think that's only common in Asian countries. ज़्यादातर मुल्कों में भी यही प्रैक्टिस है कि it's more of a self-service kind of a thing. तो इसके साथ बोनियान में हमारे पहले दिन का इख्तिताम होता है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लाइक इट, शेयर इट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब इट नाउ, एंड फॉर रीसेंट अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. I'll see you guys in the next part. Till then, take care and Allah Hafiz.